Hello students, in last video we have discussed about calculation of percentage composition of an element in a compound. Now we are going to discuss about empirical and molecular formula. Before discussing about empirical and molecular formula, we are going to discuss about formula. कि what is formula? फॉर्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंपाउंड. कि जो फॉर्मूला है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स सिंबल वाइज. हम सिंबल लिखते हैं फॉर्मूला के अंदर. Formula is symbolic representation of a molecule of a substance. कि एक सब्सटेंस है, उसका जो मोलिक्यूल है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम फॉर्मूला कहेंगे. और जो ये फॉर्मूला है ये हमें बताएगा कि नंबर एंड काइंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस which tells about number and kind of atoms of various elements present in the compound. Various elements present in the compound. हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला है C6H6. अब जो ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है ये हमें बताता है कि इस बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है. दिस फॉर्मूला ऑफ बेंजीन टेल्स अस अबाउट द मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर स्ट्रक्चर. जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला C6H6 है. इसका मीनिंग है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है. सिर्फ 2 काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन, और दोनों का जो नंबर है वो 6 है. जैसे हम ये देखते हैं कि जो वाटर है उसका फॉर्मूला H2O है. ये फॉर्मूला हमें बताता है कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है. अब हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है एम्पेरिकल और सेकंड है मोलिकुलर फॉर्मूला. तो जो फॉर्मूला है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेकंड इज मोलिकुलर फॉर्मूला. Empirical and molecular formula both are chemical formula of a compound. ये दोनों ही केमिकल फॉर्मूला है, बट जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हमें मॉलिक्यूल के अंदर जो वेरियस एलिमेंट्स के एटम है उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसके बारे में बताता है. तो हम क्या लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में, इट टेल्स अबाउट the simplest whole number ratio of an atoms of various elements present
in a molecule. Various element present in a molecule. एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताएगा कि जो वेरियस काइंड्स के एलिमेंट्स है उनके जो एटम्स है उसका जो होल नंबर रेशियो है उसके बारे में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। यदि हम इसमें कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 है, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा CH। CH इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का C6H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दोनों जो एटम्स है कार्बन और हाइड्रोजन के, दोनों का नंबर क्या है 6 6। यदि हम पूरे को 6 से डिवाइड करेंगे तो C भी 1 आ गया और H भी 1 आ गया। CH is the empirical formula of benzene. Formula of benzene. अब CH से हमें पता चल रहा है कि जो बेंजीन है उसमें 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है फॉर एवरी 1 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम के लिए 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं सेकंड ग्लूकोज है, उसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यदि हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो C क्या आ गया 1, H क्या आ गया 2 और ऑक्सीजन क्या आ गया 1। CH2O is the empirical formula of glucose. It tells about the number of various atoms present in the molecule but in simplest whole number ratio. CH2 denotes that for every carbon atom in case of glucose 1 oxygen atom for every 1 carbon atom and 2 hydrogen atom for every carbon atom is present in the glucose। कि जो 1 कार्बन है उसके लिए 1 ऑक्सीजन है और जो 1 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है। फॉर एवरी 1 कार्बन एटम देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम in case of glucose। तो CH2O is the empirical formula of glucose and CH is the empirical formula of benzene। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बेंजीन का है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है 1:1 रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। और इसमें जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:2:1। दैट इज आल्सो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल उसके बारे में हमें बताएगा। तो हम क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट टेल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in a molecule। कि किसी भी कंपाउंड का जो 1 मॉलिक्यूल है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। जैसे हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन
दैट इज C6H6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये हमें बताएगा कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज, इससे हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। अब हमने ये फॉर्मूला के बारे में पढ़ा कि फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो कोई मॉलिक्यूल है उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल वाइज रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमें ये पता चलेगा उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेकंड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल्स अबाउट द simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि जो बेंजीन है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। इट टेल्स अबाउट अस दैट फॉर every carbon atom there is 1 hydrogen atom is present in case of benzene। Similarly, the empirical formula of glucose is CH2O। It tells about the simplest whole number ratio of carbon, hydrogen and oxygen present in the glucose। इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि for every carbon atom there is 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom present in case of glucose। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इट टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि वेरियस एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं C6H12O6। इसको देखते ही हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। जैसे हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को हम केन शुगर कहेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। अब जो ये फॉर्मूला है सुक्रोज, इसको हम देखते ही बता सकते हैं कि सुक्रोज के अंदर 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है एंड 11 ऑक्सीजन एटम है। अब हम किसी भी मॉलिक्यूल है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्मूला के बारे में देखते हैं और जो प्रोसीजर है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें क्या रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, N मल्टीप्लाइड में एम्पेरिकल फॉर्मूला। यदि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और n फैक्टर की वैल्यू पता है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज एनी इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 so on। अब जैसे हमें ये पता हो कि इन केस ऑफ बेंजीन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH and the value of n factor is 6। हमें पता है कि जो n फैक्टर की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमसे यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है CH, तो हम लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या हो गया CH। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर हमें गिवन है 6 है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड में एन फैक्टर, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 6, तो फॉर्मूला क्या हो गया C6H6। ओके, अब हम ये देखते हैं यदि हमें कोई गैसेस गिवन है तो गैस के केस में यदि हमें गैस की वेपर डेंसिटी गिवन है और हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस एट STP हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड में वेपर डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि यदि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है और मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मोलिकुलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज दैट इज CH2O, तो यहां से हम ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता हो, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। कार्बन कितने हैं 1 है, 1 का मास क्या होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 का मास 1 होता है, 2 का क्या हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या हो गया 16, टोटल हमारा कितना हो गया 18 प्लस 12 दैट इज 30। अब हमें यदि मोलिकुलर फॉर्मूला भी गिवन है ग्लूकोज का दैट इज C6H12O6, तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन है, 1 का मास क्या होता है 12 हाइड्रोजन है, 1 का मास क्या होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, टोटल क्या हो गया 72 प्लस 12 प्लस क्या हो गया 96। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 180 ग्राम और ये क्या आ गया 30 ग्राम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है, यदि हमें एन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो एन फैक्टर क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास इज 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 30, एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 6, और हमने देखा था कि जो ग्लूकोज के केस में एन फैक्टर की वैल्यू क्या है 6। यदि हमें एन फैक्टर गिवन है और एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, C6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। C6H12O6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा एन इनऑर्गेनिक साल्ट, एन इनऑर्गेनिक साल्ट
Gave the following percentage composition. Gave the following percentage composition. हमें गिवन है कि सोडियम है वो 29.11% है, सल्फर इक्वल टू 40.51% एंड ऑक्सीजन इज 30.38%. Calculate the empirical formula of salt. Calculate the empirical formula of salt. हमें साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं. फर्स्ट हम एलिमेंट लिखेंगे. एलिमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, सोडियम है, तो हमने सोडियम लिखा. सेकेंड एलिमेंट इज सल्फर. थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन. फिर हम परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है उसकी परसेंटेज क्या है. सोडियम इक्वल टू क्या है, 29.11. सल्फर इज 40.51 एंड ऑक्सीजन इज 30.38. हमें ये गिवन है कि जो हमारा कंपाउंड है, जो साल्ट है, उसमें सोडियम 29.11% है, सल्फर 40.51% है और ऑक्सीजन 30.38% है. ये जो परसेंट है ये बाय मास है. इसका मीनिंग ये है कि जो 100 पार्ट्स बाय मास हमारा कंपाउंड है उसमें से 29.11 पार्ट्स बाय मास सोडियम प्रेजेंट है, 40.51% बाय मास हमारा सल्फर प्रेजेंट है और 30.38 पार्ट्स बाय मास ऑक्सीजन प्रेजेंट है. हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल मास क्या है, 100 ग्राम. उसमें से 29.11 ग्राम सोडियम है, 40.51 ग्राम सल्फर है एंड 30.38 ग्राम ऑक्सीजन है. अब हम इन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखेंगे. तो नेक्स्ट हम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लिखेंगे. हम सोडियम का मास क्या होता है, 23. सल्फर का मास क्या होता है, 32 और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16. ये हमने लिखा. सोडियम का मास है 23 होता है, सल्फर का मास है वो 32 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16. ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 और मास क्या होता है, 16. तो हमने तीनों का मास लिखा. अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला है जो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास. या हम ये कह सकते हैं जो मास गिवन है किसी भी एलिमेंट का डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. अब ये मास है इसको हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं. ये कितना आएगा, 29.11 ग्राम, ये 40.51 ग्राम, ये 30.38 ग्राम. तो हम क्या देखते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 29.11 डिवाइड बाई 23. इसमें 40.51 डिवाइड बाई 32 और ये लास्ट में 30.38 डिवाइड बाई 16. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके, 1.266.
इसके भी 1.266 और जो ये लास्ट है हमारा इसका आएगा 1.897। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से तीनों को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या आएगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों में जो सबसे स्मॉल वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 1.266 डिवाइड बाई 1.266 दैट इज इक्वल टू 1। ये भी 1.266 अपॉन क्या है 1.266 दैट इज इक्वल टू 1। ये हम 1.897 डिवाइड बाई 1.266 ये हमारी नियरली इक्वल टू आएगा 1.5। अब हमें सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक सबसे स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नियरेस्ट होल नंबर हमें ऑब्टेन हो। अब ये तो होल नंबर में है, 1.5 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ गया, और 3 क्या है, होल नंबर। तो इसको हमें, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1.5 को 2 से कर रहे हैं तो कितने आ गए, 3 ऑक्सीजन एटम। 1 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। ये हमें बताएगा कि जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है इनका नंबर क्या है मॉलिक्यूल में। तो हम क्या देखेंगे, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वो हम कैसे लिखेंगे, पहले उनका सिंबल लिखेंगे, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। तो हमने लिखा सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। सोडियम का नंबर कितना है, 2 है, तो इधर हम क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट सल्फर का नंबर क्या है 2, तो हमने S2 लिखा। ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 3, तो हमने 3 लिखा। तो Na2S2O3 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यदि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं कंपाउंड का। कैसे निकालेंगे, 2 सोडियम है, 1 का मास 23 होता है, 2 का क्या हो गया 46, प्लस सल्फर कितने हैं 2, 1 सल्फर का मास क्या होता है 32, 2 का क्या हो गया 64, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 का मास क्या होता है 16, 3 का क्या हो गया 48। तो टोटल हम क्या देखेंगे 46 प्लस क्या हो गया 64 प्लस क्या हो गया 48। अब इसको हम इसका सम करेंगे तो कितना आ गया 8, 158 आ गए। अब जो 158 ग्राम है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया इस कंपाउंड का। यदि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें गिवन है इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है और वो गिवन है 158 ग्राम, तो यहां से हम एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन फैक्टर क्या आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दोनों ही क्या है 158 है, तो हम एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दोनों ही क्या है 158 है, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 1।
अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, Na2H2O3। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। यदि हम एक ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर लेके आ रहे हैं तो सल्फर कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, एक कम हो गया, तो थायो वर्ड यूज होगा। SO4 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फेट। यदि उसका एक ऑक्सीजन हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, दैट इज थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है। तो यदि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स का सिंबल। सेकंड हम उसकी जो परसेंटेज गिवन है वो लिखेंगे। जो परसेंटेज गिवन है इसका मीनिंग क्या है कि 100 पार्ट्स बाय मास यदि कंपाउंड है उसमें इतने पार्ट्स सोडियम के हैं और इतने सल्फर के हैं, और 30.38 किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब ये जो परसेंटेज है इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम यदि हमारे कंपाउंड का मास है तो उसमें 29.11 ग्राम सोडियम है, 40.51 ग्राम सल्फर है और 30.38 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। फिर हम एटॉमिक मास लिखेंगे इन एलिमेंट्स का। फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, जो मास गिवन है डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब ये तीनों के मोल्स आ गए। अब ये मोल्स हमारे क्या है, फ्रैक्शन में आए हैं, तो हमें इसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1.266 से हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या आ गए, 1 और ये 1.5। अभी भी ये फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर मीन्स क्या है, कंप्लीट नंबर है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नियरेस्ट होल नंबर को अचीव कर ले। तो 1.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 रहता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। 3 इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इसको हमने यदि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमें पता चल गया कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें सोडियम के 2 एटम है, सल्फर के 2 है और ऑक्सीजन के 3 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सोडियम लिखा, सल्फर और ऑक्सीजन। इसका सोडियम का नंबर 2 है तो 2 लिखा, सल्फर का नंबर 2 है तो 2 लिखा, ऑक्सीजन का नंबर 3 है तो हमने 3 लिखा। एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। सोडियम कितने हैं, 2, एक का मास क्या है 23, सल्फर कितने हैं 2, 1 का मास क्या होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 ऑक्सीजन का मास क्या है 16, टोटल कितना आ गया 158। यदि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है, मान लो हमें गिवन है 158 ग्राम, तो हम n फैक्टर निकालेंगे। n क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दोनों ही 158 है तो क्या आ गया n की वैल्यू 1। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। यदि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डबल होता, सॉरी, यदि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला मास है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का डबल होता तो यहाँ पे क्या आता 2, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, वो हमारा क्या होता मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाता है Na4S4O6। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।